जब जाति को जाति से भिड़वाना हो, अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाम दलित करवाना हो, तो कुछ चेहरे हमारे सामने आते हैं जो अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का चैंपियन कहते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार सत्ता से बाहर हैं। प्रदेश की जनता को इन पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक गिद्धों की तरह सत्ता में आने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए योगी कहते हैं हम सभी को विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा, जो जाति के नाम पर बांटते हैं, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पार करके अराजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटने टेकते हैं और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं। कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर सड़क जाम और धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नामजद जबकि 25 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित कर लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार टीपी नगर क्षेत्र में दर्ज छात्रा अपहरण और हत्या के मामले की विवेचना के विरोध में कुछ स्थानीय और बाहरी लोग बिना प्रशासन की अनुमति के कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा हुए और धरना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाकर वहां से हटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिला अधिकारी कार्यालय में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। पुलिस के अनुसार घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक सुबह लगभग 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक सड़क जाम रहने से आम लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी, जिन्हें पुलिस ने हस्तक्षेप कर बाहर निकलवाया। कानून व्यवस्था यातायात सामान्य करने के लिए पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान रवि गौतम ने पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आत्मदाह की धमकी दी थी। वहीं सामाजिक माध्यमों पर जातीय तनाव फैलाने, पुलिस के विरुद्ध भ्रामक प्रचार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस ने मामले में समय रहते कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन कुछ बाहरी और अराजक तत्व उन्हें लगातार भड़का रहे थे। उनके अनुसार ऐसे लोगों ने प्रदर्शनकारियों को कमिश्नरी पार्क से कलेक्ट्रेट गेट तक लाकर सड़क जाम कराने का प्रयास किया। एसएसपी ने यह भी बताया कि हिरासत में लिए गए 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें कुछ के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पर जिला बदर और दूसरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अन्य के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उनके पास ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मृतका के भाई को कथित तौर पर पैसे और लाइसेंस का लालच देकर आंदोलन तेज करने के लिए उकसाने की बात सामने आई है। इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं।
जबकि पुलिस का दावा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा चुका है। जबकि दलित संगठन छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 20 वर्षीय लड़की ललिता गौतम अपने परिवार के साथ मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के गगन एन्क्लेव में रहती थी। वो बीए की पढ़ाई कर रही थी। 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली ललिता गौतम देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने 16 मई को थाना टीपी नगर में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ललिता गांव कल्याणपुर निवासी अंकुश नाम के युवक के साथ दिखाई दी। पुलिस जांच के दौरान आरोपी अंकुश को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने ललिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक अंकुश और ललिता के बीच प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन दोनों साथ में थे। इसी दौरान आरोपी ने ललिता के मोबाइल फोन में कुछ फोटो और चैट देखी, जिसके बाद उसे शक हुआ कि उसका किसी दूसरे युवक के साथ भी संबंध है। पुलिस के अनुसार इसी शक के चलते आरोपी ने ललिता की हत्या कर दी और शव को मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल स्थित गन्ने के खेत में फेंक दिया। बाद में पुलिस ने वहीं से शव को बरामद किया। मामले में मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया, जबकि पुलिस दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। परिवार वालों का आरोप है कि एक युवक इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। परिवार ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ अराजक तत्व वो परिवार वालों को भड़काने का काम करते हैं और फिर वहां जाकर के लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वो भीड़ उग्र हो जाती है। कुछ लोग वहां मरने का नाटक करते हैं और जो एसएसपी साहब हैं वो जाकर के उसको धर लेते हैं। बताया जा रहा है कई थप्पड़ भी मारे गए हैं, लेकिन नाटकबाजी वो एकदम जोर शोर से वहां पर दिखाई दे रही थी। इसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं, ऐसा भी शक है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आप इस पर हो रही राजनीति को समझिए। जितने भी वहां पर दलित संगठन पहुंचे थे, उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली, उनके पास में परमिशन नहीं थी। उसके बाद जाकर के सड़क जाम करी गई। सड़क जाम करी तो करी, ठीक है, लेकिन वहां जो बच्चे फंसे, महिलाएं फंसी, एम्बुलेंस फंसी, उनको निकलने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वहां पर पहुंची, समझाया कि भाई साहब यहां से हट जाइए, तो उनके साथ में धक्का मुक्की की गई। एक कलाकार जिसको थप्पड़ लगे हैं वो वहां आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। मतलब नौटंकी देखिए, ड्रामेबाजी देखिए, और फिर ये कहते हैं कि जाति देख करके कार्रवाई होती है। आप इस बात को बताइए। वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव, उनका ट्वीट आया, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार, लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जबकि प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेईमानी है, घोर निंदनीय। यह अखिलेश यादव का कहना है। चंद्रशेखर आजाद रावण ये कहते हैं 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी, यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है, तो उसकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचने ना पाए, कोई निर्दोष फंसने ना पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। कौन कह रहा है? भीम आर्मी चीफ।
अभी कुछ महीनों पहले होली पे यहां दिल्ली में तरुण खटीक नाम का वो युवक, वहां जिहादियों ने उसकी जान ले ली। किस बात के लिए? क्योंकि कुछ रंग की छींटें एक बुर्काधारी महिला पर जा गिरी थी होली के दौरान। उसके बाद में क्या कुछ हुआ सबने वहां पर देखा। लेकिन दर्शकों, अभी तक उसके घर में नहीं गए हैं एक बार भी भीम आर्मी चीफ। क्यों? क्योंकि वो जो कलाकार लोग थे वो उनका वोट बैंक है। अखिलेश यादव उनकी पार्टी का एक भी कोई डेलीगेशन वहां पर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। गाजियाबाद में सूरज हत्याकांड, आपको याद है दर्शकों? क्या वहां कोई पहुंचा? नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है। इससे पहले आप याद करिए मेरठ के कपसाड़ गांव में वहां कैसे होड़ मची थी जाने के लिए, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, जहां जहां इनको जातियों में भिड़वाना होगा लोगों को, ये तुरंत एकदम अपने सारे घोड़े दौड़ा देंगे, दौड़ते हुए दिखाई देंगे, भागते हुए दिखाई देंगे, मीडिया के सामने आकर के बयान देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे मामलों पर कुछ नहीं बोलेंगे जहां आरोपी वो इनकी जाति के होते हैं या फिर इनके वोट बैंक के होते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। क्यों कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो दिनकर जी की कविता बार बार क्यों याद दिलाते हैं? ये जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कौन मचा रहा है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं दर्शकों कि जाति देख करके बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देख करके एनकाउंटर किया जाता है, धर्म देख करके एनकाउंटर किया जाता है। जबकि इसी साल दर्शकों जून 2026 तक के आंकड़े जब जारी किए थे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जो आरोपी हैं उनके बारे में बताया गया था सबसे ज्यादा आरोपी यादव, दूसरे नंबर पर मुस्लिम। लेकिन उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे तो फंसेंगे। हालांकि ये तब भी फंसेंगे। इनको ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर माहौल बना करके लोग इनके लिए आकर के ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह नेताजी वाह, आपने क्या काम किया है, क्या आवाज उठाई है, हम आपके साथ में हैं, एकदम आपके साथ डट करके खड़े हैं। इनको ये नहीं पता। ये देखिए, ये इस तरीके से आप किसी को न्याय दिलाने की बात आप ऐसे कर रहे हैं। जब कप्तान साहब वहां पर कह रहे हैं कि देखिए परिवार वाले हमसे ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमें पता है कि ऐसा ही हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की, बता दिया कि देखिए ये आरोपी जो है इसने सब कुछ किया है, इसलिए किया है क्योंकि इसने उस युवती के मोबाइल फोन में कुछ और देख लिया था। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, कुछ से कुछ कहते रहेंगे। दरअसल दर्शकों, उनके कहने से ना कहने से कुछ होता नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं। जो अखिलेश यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण, उसी भाषा का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं क्योंकि दरअसल वो इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, सभ्य समाज में आरोपी आरोपी है, वो कोई भी होगा। जिसके साथ में गलत हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि भाई साहब, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, कौन क्या काम कर रहा है और कौन लोगों को भड़का रहा है, सोशल मीडिया पर माहौल कौन बना रहा है, यह तो सामने से दिख रहा है। कुछ तो ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके वो जाति को जाति से लड़वाते हैं। मतलब हैं किसी और जाति के, लेकिन क्या काम करते हैं? फेक अकाउंट बनाते हैं, नाम कुछ और लिखते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, जिसके बाद में माहौल खराब होता है। वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि जो पिछड़े हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार आपने जो दिखाया लोगों को, ये दिखाने से अत्याचार नहीं होता है। आपने समय रहते क्या किया, बात उसको देख करके होती है। लेकिन माहौल बनाना है। दर्शकों, कुछ लोग देखिए ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए जो जाकर के व्यवस्था वहां पर खराब करने की कोशिश करे। जो कुछ किया कप्तान साहब ने एकदम ठीक किया। जैसे देखिए लोग क्या कह रहे हैं, मेरठ के सिंघम एसएसपी अविनाश पांडे जी ने ऐसा इलाज बांध दिया है कि अब जातीय एंगल देखकर सड़क जाम करने वाले अराजकता फैलाने से पहले 10 बार सोचेंगे।
लोग ये जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा रवि गौतम को थप्पड़ मारने का यह वीडियो कल से वायरल किया जा रहा है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। आपको कोई यह नहीं बता रहा है कि रवि गौतम लोगों को भड़काकर सड़क जाम कर रहा था। रवि गौतम पर 4 गंभीर केस पहले से दर्ज हैं। रवि गौतम हत्या का भी आरोपी है। रवि गौतम वैन के अंदर खुद को फांसी लगा रहा था। जो पुलिस ने कहा ना कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आप सोचते हैं कि ऐसा करने से दबाव आप बना लेंगे। उसके बाद में जब पता चला कि ये नौटंकी भीतर हो रही है, तब वहां कप्तान साहब पहुंचे, जो कुछ उन्हें करना था कर दिया। और उनकी वीडियो जो वायरल हो रही है, जब माइक पर वो बोल रहे हैं, हम सड़क जाम करने की अनुमति किसी को नहीं दे सकते। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सपा की सांसद इकरा हसन, सहारनपुर में 2 ऐसे केस आए, वहां भी यही मामला था। दर्शकों, सहारनपुर में यही मामला था, आपसी झगड़ा। 3 दोस्त वो बैठ करके शराब पीते हैं। एक की 2 गर्लफ्रेंड्स थी। 2 दोस्त बोले भैया एक की बात हमसे करा दो, बोला नहीं कराऊंगा। बाकी जो 2 थे उन्होंने मिलकर के शराब पिलाई, उसके बाद में उसकी जान ले ली। पुलिस ने वहां खुलासा कर दिया, भैया ये मामला है। आरोपी कबूल उसने कर लिया, लेकिन जाकर के वहां पुलिस वालों को धमका रहे हैं कुछ लोग, सड़क जाम कर रहे हैं। अब क्या करें, डीआईजी साहब ने फिर एफआईआर दर्ज कर दी इकरा हसन के खिलाफ। लोगों को बुरा लग गया, अरे देखिए ये क्या हो गया, पीडीए समाज के साथ में क्या हो रहा है। इकरा हसन वहां जाकर के कश्यप समाज से ये कहती हुई दिखाई दे रही थी। उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रही थी कि आपके समाज ने बीजेपी को वोट किया, उनकी सरकार बनवा दी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला। ऐसी ऐसी बातें, मतलब आपके समाज ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, बदले में आपको क्या मिला, आपको आवाज उठानी चाहिए। अरे परिवार उसमें क्या करे, प्रशासन क्या करे। एक और ऐसा ही केस सामने आया, वहां जाकर भी यही, और फिर धमकी दी जाती है हम किसी एफआईआर से नहीं डरेंगे। अरे आपको कौन डरा रहा है? आपको यह बताया जा रहा है कि आप कम से कम ऐसे राजनीति ना करें, ये राजनीति का। लेकिन दर्शकों, हिंदुस्तान में यही होता है, आज तक यही होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बहुत ही ठीक काम किया है। हर मामले को जातीय एंगल देकर सड़क जाम करके कुछ लोगों की तस्वीर लेकर अराजकता फैलाने वालों से ऐसे ही निपटा जाना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, बता रहे हैं 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के अनुसार। आरोपियों पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने, सड़क जाम करने, सरकारी कामों में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज, अब जाइए जेल में, अब खेलिएगा, वकीलों की फौज खड़ी करिएगा जमानत के लिए। ये देखिए, अरे भैया सड़क जाम करेंगे तो थप्पड़ तो लगेंगे ना, लोग ये कह रहे हैं। मेरठ में एक दलित छात्रा, उसके मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग के लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम करने वाले बवालियों का एसएसपी अविनाश पांडे ने थप्पड़ों से स्वागत किया। इस भीड़ में कुछ बाहरी लोग बवाल करने के लिए आए थे, पुलिस ने पहचान लिया, कूट दिया। पुलिस ने पहचान लिया, कूट दिया। यही कह रहे हैं लोग। हर विवाद को जातीय रंग देखकर सड़क जाम करना, कानून व्यवस्था को चुनौती देना लोकतांत्रिक विरोध नहीं, अराजकता है। विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। और अगर कोई ये नहीं मानता है, अगर किसी को शक है, उपद्रव करेंगे, दंगाई बनेंगे, तो फिर दंगाइयों का इलाज कैसे होता है, कोई बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। सुनिए क्या कहा था योगी ने। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। ये है नया यूपी। यहां उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े तुर्रम खां मौलाना, जो मौलाना जी ये कह रहे थे, अरे आज पुलिस वालों को चाहे उनकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, उनको सबक सिखा देना है, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। आज वो मौलाना जी जेल के भीतर हैं, कब बाहर निकलेंगे उनको पता नहीं, उनकी जो टीम है वकीलों की उनको पता नहीं। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कह दिया मुख्य साजिशकर्ता आप हैं, नहीं, आपको नहीं मिलेगी बेल। अब आप देखिए, जो लोग टकराते हैं, जो लोग माहौल बनाते हैं, अरे माहौल बनाने से कुछ होगा नहीं मेरे भाई, अच्छे काम करिए, अच्छा फल मिलेगा।
बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।